दोस्तों सोचो, अगर तुम्हें किसी ऐसे खेल में फंसा दिया जाए जहां हर कदम पर मौत छुपी हो। यहाँ गलती करने का मतलब सिर्फ हारना नहीं बल्कि अपनी जान गंवाना है। तो अब क्या करें? ये कहानी है कुछ ऐसे ही लोगों की जिन्हें एक एक करके जानलेवा चेम्बर में धकेला जाता और हर चेम्बर अपने साथ लाता है एक नया डर और नया खतरा। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि आखिर तक बचेगा कौन? वेल, इसका जवाब आपको कहानी में पता चल जाएगा। इसीलिए इस कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत अमेजिंग होने वाली है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मियांडर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो सड़क के बीचों बीच लेटी हुई अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। तभी उस रास्ते से एक गाड़ी आती। अब गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो लड़की अचानक से डर जाती है और अपना इरादा बदलकर जल्दी से उठकर किनारे से हट जाती। अब यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो गाड़ी चलाने वाला शख्स बिना रुके आगे चला जाता, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। अब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लीजा है। लीजा की जिंदगी काफी मुश्किलों से गुजर रही है। दरअसल आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी गम की वजह से लीसा टूट चुकी है और अकेलापन उसे खा रहा है। कुछ देर पहले जिसने उसको इग्नोर कर दिया था, अब वही ड्राइवर अपनी गलती समझकर गाड़ी रिवर्स करता और लीसा के पास वापस आता है। गाड़ी में बैठा शख्स जिसका नाम एडम है लीसा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर लीसा कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तब एडम उसको बताता है कि ये इलाका बहुत सुनसान और शहर से काफी दूर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ सकता हूँ। लीसा मान जाती है और गाड़ी में बैठ जाती। अब रास्ते में बातचीत शुरू होती है। एडम उससे पूछता है कि वो अकेले यहाँ पर क्यों थी। लीसा जवाब देती है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और इसी वजह से वो उसे बहुत याद कर रही थी। लेकिन किस्मत से अब उसकी बेटी नहीं रही। उसने कहा कि उसके पास अब कोई नहीं है जिसे वो अपना कह सके। ये सुनकर एडम कहता है तो इसलिए तुम सड़क पर जान देने के लिए लेटी हुई थी? लीसा जवाब देती है कि वो मरना नहीं चाहती, बस किसी तरह अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहती है। अब इतनी बातों के बीच लीजा रेडियो को ऑन करती है। तभी खबर आती है कि पास के जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है जिसने आज सुबह ही 2 लड़कियों की हत्या की है। रिपोर्टर बताता है कि पुलिस को उसका चेहरा तो नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो आदमी गोरे रंग का है। उसके पास ब्राउन कलर की कार है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये सुनते ही लीजा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ठीक ऐसा ही निशान एडम के हाथ पर भी था। अब उसको समझ आ गया था कि गाड़ी में बैठा यही शख्स असली कातिल है। अब डर के मारे लीजा कुछ कर पाती इससे पहले ही एडम अचानक जोर से ब्रेक लगा देता है। लीजा का सर डैशबोर्ड से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जहाँ थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाती। ये जगह चारों तरफ से लोहे की मोटी दीवारों से बनी हुई थी। वहाँ लीजा को एक अजीब सा सूट पहनाया गया था और उसके हाथ में एक घड़ी जैसा डिवाइस भी बांधा गया था। उसने बहुत कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं निकला। जब उसको एहसास हुआ कि बाहर निकलना अब नामुमकिन है तो वो हार मानकर रोने लगी। तभी अचानक चेम्बर का दरवाजा खुलता है। सामने एक लंबी सुरंग थी जिसके आखिर में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। लीजा को उम्मीद मिलती है कि शायद इसी रास्ते से बाहर निकला जा सकता है। वो जल्दी से रेंगते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी उसकी किराए पर बनी घड़ी में अलार्म बजता है। उस पर 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। अब लीजा समझ चुकी थी कि उसके पास सिर्फ 11 मिनट है, वरना वो हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएगी। वो पूरी ताकत लगाकर तेजी से रेंगने लगती है, लेकिन अचानक सुरंग का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। वो पूरी कोशिश करती है कि समय रहते वहाँ से निकल सके, लेकिन जब तक वो पहुँचती दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका होता है। वो घबरा कर रोने लगती है। इसी बीच उसकी नजर एक और रास्ते पर पड़ती है जो बेहद तंग था। उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए हिम्मत जुटाकर वो उस छोटे से रास्ते में घुस जाती है। बड़ी मुश्किल से उस रास्ते को पार करके वो आगे बढ़ती है और एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां से 2 अलग अलग रास्ते थे, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की तरफ। लीसा ऊपर का रास्ता चुनती है और घुटनों के बल रेंगने लगती है, लेकिन अचानक नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगता है।
अब अगर वो समय रहते वहाँ से नहीं निकली तो उसी जगह पर वो पिसकर मारी जाएगी। डर के मारे लीसा और तेज हो जाती है। अब जैसी रास्ता पूरी तरह बंद होने वाला होता है वो किसी तरह बाहर निकल आती। इस तरह से वो अपनी जान बचा पाती है और थोड़ी राहत की सांस लेती है। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक था। अब लीसा जैसे ही आगे बढ़ रही थी अचानक से उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म बता रहा था कि उसका आधा समय खत्म हो चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। इसलिए उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने शुरू किए। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक इंसान पड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन करीब जाकर देखा तो पता चला कि वो एक जली हुई लाश है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उस लाश के हाथ पर भी वैसी घड़ी बंधी हुई जैसी लीजा के हाथ पर थी। ये देखकर लीजा समझ जाती है कि ये भी उसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बच नहीं सका। इस नजारे को देखकर लीजा की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती है। वो लाश को किनारे करके आगे बढ़ने लगती है। जब उसने घड़ी की ओर देखा तो उसमें सिर्फ 2 मिनट बचे थे, इसलिए अब वो और तेजी से भागने लगी। तभी अचानक लोहे की भारी सलाखें उसके सामने गिर गई और रास्ता बंद हो गया। साथ ही में दीवारों से गर्मी छोड़ने वाले पाइप बाहर निकल आए और उस जगह को जलाने लगे। ये देखकर लीजा घबरा गई। उसे यकीन हो गया कि जल्द ही उसकी भी हालत उसी जली हुई लाश जैसी होने वाली है। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा हिस्सा खुला और उसने तुरंत रेंगकर उसके अंदर घुसने की कोशिश की। अगले ही पल कांच का दरवाजा बंद हो गया और लीजा अंदर फंस गई। अब जैसे टाइमर खत्म हुआ उन पाइप से आग निकलने लगी और पूरी सुरंग जल उठी। लेकिन लीजा जिस छोटे चेंबर में थी वो सुरक्षित था, इसीलिए उसकी जान एक बार फिर से बच गई। कुछ देर के बाद जब आग बुझ गई तो चेंबर का दरवाजा खुल गया और दीवार ने उसे बाहर धकेल दिया। अब लीजा फिर से सुरंग में आ चुकी थी। तभी उसकी घड़ी पर दोबारा 11 मिनट का टाइमर सेट हो गया। वो मुश्किल से आगे बढ़ रही थी कि अचानक सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आकर उसके साथ चिपक गया। अब बस इतना ही गैप बचा था जिसमें वो रेंगते हुए आगे बढ़ सकती। थकान और डर से वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन घड़ी पर देखते ही उसको याद आया कि ठीक 11 मिनट के बाद फिर से यहाँ पर आग फैलेगी। यही सोचकर उसने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और पीठ के बल लेटकर हाथों से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग खत्म हो गई और सामने पानी से भरा एक टैंक आ गया। लीजा बहुत प्यास और थकान से टूट चुकी थी, इसीलिए लेटे लेटे ही उसने पानी पिया। लेकिन घड़ी में अब सिर्फ 8 मिनट बचे थे। बाहर निकलने का रास्ता ना देखकर उसने लंबा सांस लिया और पानी के अंदर उतर गए। टैंक बहुत बड़ा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जाए। ऊपर से जिस रास्ते से वो आई थी अब वो भी बंद हो चुका था। उसकी सांसें भी खत्म होने लगी। तभी टैंक के ऊपर एक दरवाजा खुलता है और लीजा जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आती। बाहर आकर उसने तेजी से सांस ली, लेकिन अब थकान इतनी ज्यादा हो गई थी कि चलते चलते उसकी आंख लग गई। और तभी अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। आवाज सुनकर उसमें फिर से उम्मीद जगी और उसने उस ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन चलते चलते अचानक उसके पैरों के नीचे का हिस्सा खुल गया जिसमें तेजाब भरा हुआ था। वो गिरने से तो बच गई, लेकिन वो ये समझ गई थी कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा काटकर टेस्ट किया तो कुछ सेकंड में ही वो राख में बदल गया। ये देखकर वो बहुत सावधानी से किनारे किनारे आगे बढ़ी, लेकिन पार करते समय उसका घुटना गलती से तेजाब से छू गया, जिस वजह से उसका घुटना बुरी तरह से घायल हो गया। अब मदद की आवाज और करीब से आ रही, इसीलिए दर्द को भूलकर लीजा तेजी से वहां पर पहुंची। उसने देखा कि सामने लोहे की ग्रिड है और उसके दूसरी ओर एक आदमी खड़ा है जिसके पास भी वही सूट और घड़ी थी। लीजा ने उससे कहा कि अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वो आदमी मानसिक रूप से टूट चुका था। कभी वो लीसा को गालियां देने लगता और कभी उससे माफी मांगता। वो कहता कि ये लोग जल्द ही लौटेंगे और हम दोनों को मार देंगे। पर तभी अचानक उस आदमी की घड़ी पर 60 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया और दीवार से हीटिंग पाइप्स फिर से बाहर आ गए। अब बीच में एक चेंबर खुला जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति छिप सकता था। अब या तो लीसा बचेगी या फिर वो आदमी। दोनों के सामने से ग्रिड हट गई और वो दौड़ते हुए चेंबर की ओर भागे। वहां पहुंचकर दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे। कभी लीसा उसको बाहर करती तो कभी वो आदमी लीसा को। लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म होने वाला था लीसा ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धकेल दिया। वो आदमी
लीसा को पकड़कर अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम खत्म होते ही चेम्बर का शीशा बंद हो जाता है, जिस वजह से उसका हाथ कट जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है और तभी लीसा की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जहाँ पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। ये देखकर लीसा को सच्चाई समझ में आ जाती है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर एडम है, जिसने उसे कार में बेहोश किया था। अब उसकी सारी कंफ्यूजन साफ हो गई। शुरुआत में लीजा को लगा था कि एडम ने उसको यहाँ पर कैद किया है, लेकिन जल्द ही उसको समझ आ गया था कि एडम तो खुद ही मौत के मुंह में फंसा हुआ है। तभी उसकी घड़ी का टाइमर पूरा हो जाता है और दीवारों से निकले हीटिंग पाइप्स तेज आग उगल देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आग एडम को पूरी तरह राख बना देती है। एडम की इतनी खतरनाक मौत को देखकर लीजा का शरीर डर से कांप उठता है, जहाँ थोड़ी देर के बाद उस सेक्शन में एक छोटी सुरंग से एक अजीब सा रोबोट अंदर आता। उसका चेहरा खोपड़ी जैसा डरावना था, लेकिन उसने लीजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके घुटने के जख्म को ठीक कर दिया। लीजा ने उससे पूछा कि वो कौन है और उसको यहाँ पर क्यों लाया गया है। जवाब में उस रोबोट के मुंह से एक टूल निकला जो लीजा के सूट से जुड़ गया। उसी वक्त लीजा को फ्लैशबैक में सब कुछ याद आने लगा कि कैसे कार में एडम से उसकी झड़प हुई थी, कैसे उसने उस पर चाकू से वार किया और कार से बाहर फेंक दिया। उसी वक्त लीसा को आसमान से आती एक सफेद रोशनी भी दिखाई दी थी। अब उसको समझ आ गया था कि वही एलियंस थे जिन्होंने शायद इसकी जान बचाई और इसको यहाँ पर ले आए। हालांकि वो उसको मारना नहीं चाहते थे, बल्कि चाहते हैं कि वो इस खेल को पार करे। ये सोचकर लीसा फिर से आगे बढ़ती है। बाहर आते ही उसकी नजर एडम के कटे हुए हाथ पर पड़ती है। घड़ी के नीचे कुछ अजीब से निशान बने थे। वो उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक तभी एक बड़ा पंखा घूमता हुआ उसकी ओर आने लगता। लीजा तेजी से पीछे हटती है और बाल बाल बचते हुए ऊपर की ओर एक सुरंग में चली जाती। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसे ऊपर से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। ढक्कन खुलता है और वहाँ से एक भयानक सा प्राणी नीचे कूद पड़ता है। वो इंसान जैसा दिख रहा था, मगर उसकी आंखें सफेद पत्थर जैसी चमक रही थी और उसका पूरा शरीर जला हुआ था। लीसा ने उसके कटे हाथ को देखा और समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि जलकर राक्षस बना एडम ही है। एडम की आंखें जल चुकी थी, इसलिए वो देख नहीं सकता था, लेकिन सुन जरूर सकता था। लीसा धीरे धीरे चुपचाप आगे बढ़ने लगी। तभी उसकी घड़ी फर्श से टकरा गई और हल्की सी आवाज हो गई। अब आवाज सुनते ही एडम पागलों की तरफ उसकी ओर दौड़ पड़ा। लीजा जान बचाते हुए एक पतली सुरंग में घुस गई, जहां एडम नहीं पहुंच पाता है। थोड़ी दूर आगे जाकर लीजा को दो रास्ते मिलते। वो सोच में पड़ जाती है कि कौन सा रास्ता सही है। जहां काफी सोचने के बाद उसने अंदाजे से लेफ्ट वाला रास्ता चुना। वो एक कमरे में पहुंची जिसकी दीवारें कांच की थी। उन पर उसकी पूरी जिंदगी के दृश्य चल रहे थे, बचपन से लेकर बेटी के जन्म और उसकी मौत तक। अपनी बेटी को देखकर लीजा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी एडम फिर से ऊपर आ जाता है। अब किसी तरह वो वहाँ से बचकर दूसरी सुरंग में पहुंच जाती है और इस बार उसकी आंखों के सामने नीला आसमान चमक रहा होता है। अब आजादी को इतना करीब देखकर लीजा के अंदर नई हिम्मत आ जाती, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए कांटेदार रास्ता था और बस 60 सेकंड का समय बचा था। पीछे से आग आने ही वाली थी। बिना सोचे समझे लीजा कांटेदार तारों के नीचे से गुजरने लगती है। तारों ने उसकी पीठ चीर दी और खून बहने लगा, पर फिर भी वो रुकने वाली नहीं और धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रही थी। तभी एडम भी पीछे बने चेम्बर में जाकर छिप जाता। अब जैसे समय खत्म हुआ, आग का सैलाब आ गया। लीजा खून से लथपथ होकर भी रेंग रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उसके नीचे एक गेट खुलता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को फिर से वहीं पर पाती है जहां से उसने इस सफर की शुरुआत की थी। यानी अब तक की सारी मेहनत उसकी बेकार हो चुकी थी। ये देखकर लीसा टूट जाती है। तभी वो रोबोट फिर से आता है और उसका इलाज करने लगता है। इस बार लीसा ने साफ कह दिया कि अब वो ये सब दोहराना नहीं चाहती है, बस मरना चाहती है। और हैरानी की बात ये है कि वो रोबोट उसकी बात मान लेता है। उसके मुंह से एक इंजेक्शन बाहर आता है। तभी लीसा को एडम के हाथ का वो निशान याद आता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण निशान नहीं है, बल्कि बाहर निकलने का रास्ता है। उसने अपने खून से दीवार पर वही निशान बनाए और गौर से देखने लगी। उसे पता चला कि ये तीर यानी कि ये एरो जो सही दिशा दिखाते हैं, जैसे
पहला तीर लेफ्ट की ओर था, यानी पहली बार 2 सुरंगें आने पर लेफ्ट वाला रास्ता चुनना है। दूसरा तीर राइट की ओर था, यानी अगली बार राइट वाला रास्ता लेना है। लिसा ने सोचा कि शायद उसकी अपनी घड़ी के नीचे भी ऐसे ही निशान हो। ये सोचते ही उसने रोबोट से अपने जख्म ठीक करवाए और फिर से नए जोश के साथ निकल पड़ी। अब वो पहले से ज्यादा सावधान थी। हर बार वो अपने हाथ के निशान को देखकर सही रास्ता चुनती है और आगे बढ़ती है। जब तेजाब वाला गड्ढा आता है तो उसने अपनी घड़ी उसमें डाल दी। घड़ी हटते ही उसकी कलाई पर बने सभी निशान सामने आ गए जो एडम के हाथ से जोड़े गए थे। अब लिसा उन निशानों का पीछा करते करते फिर से उसी जगह पहुंची जहां पहली बार उसने गलती से लेफ्ट सुरंग चुनी थी। इस बार उसने राइट सुरंग ली और आगे बढ़ गई, लेकिन तभी एक बार फिर से एडम उसके पीछे पड़ गया। लिसा ने चतुराई दिखाते हुए एक सुरंग में अपनी घड़ी फेंकी और खुद दूसरी में जाकर छिप गई। एडम आवाज सुनकर उसी सुरंग में चला गया, लेकिन लिसा से यहाँ पर एक गलती हो गई थी, क्योंकि जब उसने अपने हाथ के निशान को चेक करा तो उसको पता चला कि सही सुरंग तो वही थी जिसके अंदर एडम गया है। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो भी धीरे धीरे उसी सुरंग में घुस जाती। ये सुरंग बाकी सुरंग से काफी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े जानवर का पेट हो। लिसा सावधानी से रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसने अपनी घड़ी सामने पड़ी हुई देखी, लेकिन पास में एडम भी मौजूद था। अब एडम देख तो नहीं सकता था, इसीलिए लिसा धीरे से चुपचाप उस घड़ी को उठा ली थी। लिसा की घड़ी में अचानक अलार्म बजने लगता है जो बता रहा था कि उसके पास सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं। और उस आवाज को सुनकर एडम को तुरंत उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो फिर से लिसा के पीछे पड़ जाता है। अब जान बचाने के लिए लिसा उसी रास्ते से भागती है जिससे वो आई थी। अब तक हीटिंग पाइप्स भी सुरंग से निकल आए थे और चारों तरफ खतरे का माहौल था। उसी वक्त उसे एक बचाव चेंबर नजर आता। लिसा तुरंत उसके अंदर घुस जाती है। अब जब तक एडम उसको पकड़ पाता तब तक चेंबर का दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर आकर लिसा ने एडम को चढ़ाने के लिए मिडिल फिंगर तक दिखाई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि इस बार आग बरसाने वाले पाइप्स ने आग नहीं छोड़ी और वो वापस अंदर चले गए। अब जैसे ही चेंबर का दरवाजा खुला, एडम अंदर घुसाया और लिसा पर टूट पड़ा। अब लिसा के पास भी खुद को बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने पूरी ताकत से एडम को दबाया और उसके सर को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश की। तभी पीछे से चेंबर की दीवार धकेलने लगी, जिससे एडम का सर दबकर कुचल गया और आखिरकार लिसा को उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। एडम से छुटकारा मिलने के बाद लिसा ने आगे का रास्ता पकड़ लिया। थोड़ी दूर चलने पर उसे फिर से 2 रास्ते मिले। उसकी कलाई पर बने निशान के मुताबिक सही सुरंग दाई ओर, लेकिन तभी बाई ओर वाली सुरंग से एक लड़की बाहर निकली। उसे देखकर लिसा की आंखें नम हो गई और वो रोने लगी, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना थी। नीना को खोने के बाद से ही लिसा ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने समय से उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, किसी तरह अपनी बेटी से फिर से मिलना, और अब वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। नीना ने अपनी माँ से कहा कि अब मुझको दोबारा अकेला मत छोड़ना। ये सुनकर लिसा रोते हुए बोली, बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसने सच्चाई स्वीकार की और कहा कि नीना तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरी मंजिल उस दूसरी सुरंग में है। ये कहकर लिसा ने भारी मन से नीना को वहीं छोड़ दिया। नीना उसे बार बार पुकारती रही, लेकिन लिसा आंसुओं के साथ उस सुरंग से बाहर निकल गई। अब बाहर आते ही वो बुरी तरह टूट चुकी थी। वो रोने लगती है, जिसके बाद लिसा हिम्मत जुटाती है और दाई ओर वाली सुरंग में चली जाती। वहां आगे जाकर उसने देखा कि आखिर में खुला आसमान दिख रहा है। ये देखकर वो खुशी से दौड़ पड़ती है, लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 बड़े बड़े लोहे के ब्लेड्स आ जाते हैं जो तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। इन्हें पार करना मतलब मौत को गले लगाना था, पर फिर भी आजादी पाने की चाहत। लिसा ने हर ब्लेड को ध्यान से देखा। पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में गिरता था, तो लिसा ने सही टाइमिंग का पकड़कर उसको पार कर लिया। दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड में गिर रहा था, वो उसको भी पार कर लेती है, लेकिन आखिरी ब्लेड सिर्फ 2 सेकंड में नीचे आ रहा था, जिसको पार करना लगभग नामुमकिन था। पर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए वो उस आखिरी ब्लेड को भी पार कर लेती है, लेकिन इस बार उसका पैर कट जाता है। दर्द से वो चीख उठती है, उसका खून बह रहा होता है
पर फिर भी वो हार नहीं मानती है। खून से लथपथ होकर भी वो सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो हाथ बढ़ाकर आसमान को छूने की कोशिश करती है, उसका हाथ अचानक से एक स्क्रीन से टकरा जाता है। दरअसल वहां पर खुले आसमान की वीडियो चल रही। ये देखकर तो लीसा पूरी तरह टूट जाती है। वो कहती है कि मैंने वो सब किया जो तुमने कहा, फिर भी मुझे आजादी क्यों नहीं मिली। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे वो पूरी तरह पागल हो गई हो। इतने में सुरंग से हीटिंग पाइप्स बाहर आते हैं, क्योंकि 11 मिनट का टाइम खत्म होने वाला था। लीसा अब शांत होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगती है, लेकिन इस बार पाइप्स ने आग नहीं बरसाई और वापस अंदर चले गए। और तभी अचानक ऊपर से तेज रोशनी गिरी और लीजा का शरीर हवा में उठने लगा। कुछ ही पलों में वो उस रोशनी में समा गई। जब लीजा की आंखें खुली तो उसने खुद को एक खूबसूरत झरने के पास पाया। इस जगह को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वहाँ पर उसकी बेटी नीना भी मौजूद थी। लीजा ने उससे पूछा कि क्या मैं मर चुकी हूँ, जिस पर नीना ने जवाब दिया, तुम्हारा शरीर कई बार मर चुका है। फिर लीजा ने पूछा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जिस पर नीना ने कहा, अब तुम्हें बस जीना है और कुछ नहीं करना। जहाँ पर हमको समझ में आता है कि शायद जब एडम ने कार में लीजा पर हमला किया था, लीजा उसी वक्त मारी गई थी और नर्क में पहुंच गई थी। वहाँ उसने अपने सारे पापों का सामना किया, जहाँ आखिर में उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई। ये कहानी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ आती कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बाकी फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।